रहने दे आसमां जमी की तलाश कर, सब कुछ यही है कहीं और नहीं तलाश कर। हर आरज़ू पूरी हो तो जीने का क्या मजा है। जीने के लिए कम से कम एक कमी की तलाश कर, एक कमी की तलाश कर, एक कमी की तलाश कर। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर श्रीकांत वर्मा। यहां पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं CBI 19 बुलेट ट्रेन एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड द प्रीवियस ईयर टॉपिक। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। यस, दिस सेशन इज डेडिकेटेड फॉर द ENT। आखिर इस सेशन का टारगेट क्या है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा मेडिकल लाइफ जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल हो चुका है, बहुत ज्यादा टेंशन होता है और स्ट्रेस में, टेंशन में हमारा परफॉर्मेंस और वीक ही होता है। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि इन चीजों को आपके लिए लाइट बनाया जाए, इंजॉयफुल बनाया जाए विद द हेल्प ऑफ द ऑल द हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड इंटीग्रेशन। इसमें थॉर भी आता है, इसमें कैप्टन अमेरिका की भी एंट्री होती है और इसमें हमारे DC के कैरेक्टर बैटमैन की भी एंट्री होती है और साथ में हमारे स्पाइडरमैन अंकल तो यहां पर हमेशा आते ही हैं। तो इस तरीके से हम फोकस करते हैं, इंजॉय करते हैं ताकि पढ़ाई लिखाई हमको बोझ ना लगे। दूसरी चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो ये कि अगर मान लो कोई भी एग्जाम पैटर्न लो, चाहे आप 20 साल पुराना लो, चाहे 30 साल पुराना लो, चाहे आप अभी 10 साल या फिर रिसेंट क्वेश्चन पैटर्न को लो, आप देखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक हैं जो बार बार घूम घूम के आते हैं। यस, अकॉर्डिंग टू द न्यू अपडेट यहां पर कुछ कुछ चीजें चेंज तो होती हैं, लेकिन मैक्सिमम चीजें जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर टॉपिक से ही आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम इन चीजों पर फोकस करते हैं। याद रखते हैं कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर टॉपिक को हम स्ट्रेस फ्री होकर के बार बार रिवाइज करें, एग्जाम में सिली मिस्टेक ना करें। 4 ऑप्शन है, 2 को एक्सक्लूड करें, 2 बचते हैं, उन 2 में से जो सबसे बेस्ट लगता है उसको मार्क करते हैं और आगे बढ़ते हैं। डेफिनेटली वी विल क्रैक द एग्जाम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेशन है ENT के नाम। तो ENT में हमारे 2024, यस वी आर टॉकिंग अबाउट द जुलाई 2024 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आया हुआ था, अ 33-year-old male met with a road traffic accident. There is persistent watery discharge mixed with blood from his nose. तो ये क्या कंडीशन है सर? दिस इज द आवर नोज फ्लूइड सिक्रेशन और ये बोल रहा है वाटर लाइक। तो ये क्या हो सकता है सर? ये CSF राइनोरिया हो सकता है, ये कॉमन कोल्ड भी हो सकता है, बट कैन यू सी व्हिच कैन नॉट बी स्निफ्ड बैक। यस, अगर ये कॉमन कोल्ड होता, सर्दी होता, स्निफिंग करता तो वो पीछे चला जाता। दिस द CSF राइनोरिया केस। सो रिमेंबर दिस इज अवर CSF राइनोरिया। और आप खुद सोचिए, क्या CSF राइनोरिया इंपॉर्टेंट नहीं है सर? ये थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट था, यस यूजी में इंपॉर्टेंट था, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो ये टॉपिक हम क्यों छोड़ करके जाएं? आगे इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था? यस, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन इन दिस कंडीशन। तो आपको याद रखना है ये नॉट बी डन। सो रिमेंबर, प्लान सर्जिकल ट्रीटमेंट विद फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, ये नहीं करना है। ये डायग्नोसिस है हमारी CSF राइनोरिया की। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कैन कॉज आवर लैरिंजिस्मस स्ट्राइडलस। सो दिस इज द सिचुएशन। आप बोल सकते हैं ये विटामिन डी के साथ रिलेटेड है। यस, विटामिन डी बायोकेमिस्ट्री के साथ रिलेटेड है। विटामिन डी डेफिशिएंसी इज रिस्पांसिबल। नाउ सी, ये क्या होता है सर? दिस लैरिंजिस्मस stridulus, it is the laryngeal spasm caused by the sudden contraction of the laryngeal muscles due to the reduced level of the calcium. तो एक लाइन ये याद रखना है, ये हमेशा नहीं आता, ये आप बोल सकते हैं एक टॉपिक या बाउंसर की कैटेगरी में आ सकता है। ओके, जस्ट एक नॉलेज आप सभी लोगों के लिए। ऑन द डे ऑफ द डिलीवरी अ न्यू बॉर्न बेबी इज अंडरगोइंग अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द हियरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट is likely to be performed? तो ऑटो acoustic emission, OAE, this is the screening test for the hearing। तो बच्चों याद रखना कि हियरिंग टेस्ट दे आर इंपॉर्टेंट। यहां से इसके इर्द गिर्द एक क्वेश्चन आता ही है। नाउ द ऑस्टमैन फैट पैड्स, तो ये एक बाउंसर था। ओके, नया टॉपिक आप बोल सकते हैं। चलिए इसको एक बार हम ध्यान से सुन लेते हैं। सर, आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर? यूस्टेकियन वॉल्व। एब्सेंस ऑफ दिस आवर पैड ऑफ फैट अराउंड द यूस्टेकियन वॉल्व, दिस इज नोन एज द यस पेटुलस ट्यूब सिंड्रोम। तो अब जब हमने इसको देख लिया तो इससे क्वेश्चन जब आएंगे तो हम यहां पर मिस्टेक नहीं करेंगे। नाउ लुक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 30-year-old woman presented with a history of the ear discharge in the left ear for the past 4 weeks, deep seated ear pain for the past 1 week and diplopia for the past 2 days. Her symptoms have progressed gradually over the past 4 weeks. Which of the following signs and syndromes is likely to having the above condition? तो आंसर क्या था? ग्रेडेनिगो सिंड्रोम। यस, ये कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन या एक्टोपिक क्वेश्चन, बाउंसर क्वेश्चन नहीं है, ये हमेशा से आता रहा है ग्रेडेनिगो सिंड्रोम, और ये थ्योरी में भी CSOM वाले पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द केस ऑफ द एंट्रीएथमोडल न्यूरल्जिया, वेयर इज द एंट्रीएथमोडल नर्व मोस्ट कॉमनली कंप्रेस्ड? आंसर इज द मिडिल मेटर्स। यस, इन आवर एनाटॉमी, दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड विद आवर एनाटॉमी आल्सो, यू कैन से एनाटॉमी में बेटा आपने देखा कि नोज,
पैरानेजल एयर साइनसेस किस किस मीटस में ओपन होते हैं। यस, इन ईएनटी दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से क्वेश्चन आते हैं, ये कोई बाउंसर क्वेश्चन नहीं है, ये टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट, अ 40-year old male presented with the recurrent epistaxis, so remember the topic is the our epistaxis। बोल दो कि epistaxis इंपॉर्टेंट नहीं है। नो सर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ द ट्रॉमा, आल्सो कंप्लेन ऑफ द नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड द राइनोरिया। तो ये आपका अगला क्लू है। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज अ फर्म पर्पल कलर मास ऑन द पोस्टीरियर नेसोफेरिंक्स, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस। तो ये आंसर कुछ और नहीं है सर, दिस इज जुवेनाइल नेसोफेरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा। 14 ईयर ओल्ड। डू यू रिमेंबर जब हम ईएनटी डिपार्टमेंट में थे तो वहां पर एंजियोफाइब्रोमा, द नेसोफेरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा, इसका स्पेसिमेन जरूर हुआ करता था, इसके ऊपर वाइवा चलता था, इसके ऊपर थ्योरी हुआ करती थी, केस होता था। तो बिल्कुल कैसे ये क्वेश्चन हमारे नीट पीजी आईएनआईसीटी एफएमजी में मिस कर सकता है, ये पढ़ना ही पढ़ना है। हम एनालिसिस कर रहे हैं। यस, एफएमजी जुलाई 2024, हम देखेंगे ये और कितने बार रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर द बैलेंस एंड द इक्विलिब्रियम सेमी सर्कुलर कैनाल, सो आवर स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनल ईयर, स्ट्रक्चर ऑफ द मिडिल ईयर कैविटी, दीज आर इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन यहां से आता ही है, दिस इज इंटीग्रेटेड विद आवर एनाटॉमी आल्सो। Next, can you see 5-year-old child, OPD, history of the upper respiratory tract infection. He also has features of the mouth breathing, sleep apnea, nasal obstruction. The mother has noticed that child increases the volume while watching TV. What is the appropriate management? यानी कि उसको सुनाई कम दे रही है इसलिए वो टीवी की आवाज बढ़ा दे रहा है। Yes, adenoidectomy with the grommet insertion. So this is the our yes adenoid hypertrophy case. Adenoid फिर से बेटा ये भी स्पेसिमेन में होता था, थ्योरी में आता था, इसके ऊपर केस आते थे। हाउ कैन यू लीव दिस टॉपिक, ये भी आपका एक्सपेक्टेड टॉपिक है। 80% क्वेश्चन आपके इन्हीं सारी चीजों से आते हैं, या तो डायरेक्टली आएंगे या फिर वो किसी तरीके से ट्विस्ट करके इसके इर्द गिर्द से क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा। तो यहां पर एंडोस्कोपिक व्यू ऑफ द नेजोफेरिंक्स दिया हुआ है और इसमें आंसर था आपका दिस पर्टिकुलर पार्ट। ओके, सो रिमेंबर दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा। यहां आप देख सकते हैं हमारे एंडोस्कोपिक व्यू नेजोफेरिंक्स का। सो यू कैन ऑब्जर्व दिस पोर्शन इज द आवर पोस्टीरियर नेजल सेप्टम। यहां पर आपको नजर आ रहा है दिस इज द पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल। यस, ये जो एक गड्ढा नजर आ रहा है दिस इज द फोसा ऑफ रोजेनमुलर विच इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर दिस डिसीज। और फिर यहां पर आप देख रहे हैं हमारा यूस्टेकियन ट्यूब ओपनिंग अंदर में हिडन है एंड दैट पर्टिकुलर पार्ट इज आवर पोस्टीरियर लैटरल नेजल वॉल। ओके, सो दिस इज द आवर डिफरेंट इंडिकेशन। यस, नाउ हियर वाज द आंसर द फोसा ऑफ रोजेनमुलर, और इसको इमेज में यहां पर 3 नंबर से शो किया गया था। सो योर आंसर वाज द 3। नेक्स्ट, come to this question. So the next topic was the our laryngomalacia. Again, this laryngomalacia topic, it was important in the theory, in the our MCQ exams many time it had been asked. So you can see 6-1 old boy was brought his parent with complaint of the noisy breathing present since a few days later inspiratory stridor is heard. So very very important clue, इंस्पायरेटरी स्टार्टर, जब सांस लेता है तब आवाज आती है। इट सबसाइड्स विद द प्रोन पोजीशनिंग एंड इंक्रीजेस विद क्राइंग, जब रोता है तो इसका साइज जो है बढ़ जाता है। आपका डायग्नोसिस क्या है? आंसर है लैरिंगोमैलेशिया। ओके सर, सो नेवर मिस दिस लैरिंगोमैलेशिया। आगे भी हम देखेंगे ये कितनी बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, अ 20-year-old प्रेग्नेंट फीमेल प्रेजेंट्स विद द कंडक्टिंग हियरिंग लॉस ऑफ द 54 डेसिबल नॉट एसोसिएटेड विद द टिनिटस। ओके, टिनिटस नहीं है। प्योर टोन ऑडियोमेट्री शोज अ नॉच एट द 2000 हर्ट्ज, 2000 हर्ट्ज पर आपको नॉच मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डिसीज। तो आंसर क्या है? ऑसिकुलर फिक्सेशन विद द इंटैक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये कुछ और नहीं है, ये हमारा ऑटोस्क्लेरोसिस। और इस 2000 हर्ट्ज पर जो नॉच मिलता है उसको हम कैरहैड्स नॉच भी कहते हैं, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ऑटोस्क्लेरोसिस। यस, अगेन एनालिसिस इज सेइंग ये जो ऑटोस्क्लेरोसिस टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट था, हमारे प्रैक्टिकल में पूछे जाते थे, एंड अगेन इन द एमसीक्यू एग्जाम इट इज ऑलवेज 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 asked. Next, which of the following staging system is used in the juvenile nasopharyngeal angiofibroma? Answer क्या था? Fish staging system. Again, this juvenile angiofibroma, angiofibroma बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेवर मिस। ओके, अब इसके बाद हम जनवरी 2024 की बात करते हैं।